हेलो एवरीवन, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यू टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 26 नवंबर 2021 को हुआ था। आज हम पेपर 2 के एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के 15 क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। एसएसटी में कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यू टेट के पेपर में, जिसे हम कंटेंट प्लस पेडागोजी के साथ 4 पार्ट में पूरा करेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग एम्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज एट दी सेकेंडरी स्टेज? ऑप्शन ए शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, बी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, सी आत्म अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन, डी सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 191 का राइट ऑप्शन है बी यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। यह लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विच इज चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन सोशल स्टडीज टीचिंग? ए कमजोर छात्र की पहचान, बी कुशार्क बुद्धि छात्र, सी शिक्षक का प्रिय छात्र, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट ऑप्शन है ए यानी कमजोर छात्र की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक पीपल। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, सामाजिक विज्ञान में निदात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन सोशल साइंस विल हेल्प अ टीचर अंडरस्टैंड। ए सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? बी पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है, सी उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है, या डी प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट ऑप्शन है ए यानी सामाजिक विज्ञान विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? लर्निंग डिफिकल्टीज अ स्टूडेंट इज फेसिंग इन सोशल साइंस। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? विचिंग ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंशियंट मनुस्क्रिप्ट्स इज नॉट करेक्ट। ए वह प्राय ताड़ पत्रों पर लिखी हुई होती है, बी वे जिस काल को प्रदर्शित करते हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, सी वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, डी कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो 94 का राइट ऑप्शन है सी यानी वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। दे वेयर हैंड रिटन एंड देन प्रिंटेड, यानी कि नहीं पूछा था, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। बाकी वे प्राय ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है, और कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। ये सभी प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही है, जबकि सी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? विच ऑफ द फ्लोइंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सोशल साइंस इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस? ए तथ्यों का श्रुतलेख, बी प्रति पुष्टि तंत्र, सी क्रियान्वयन, डी योजना। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट ऑप्शन है ए यानी तथ्यों का श्रुतलेख। नहीं पूछा था, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। डिक्टेशन ऑफ फैक्ट्स, प्रतिपुष्टि तंत्र यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म, क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, या योजना यानी कि प्लानिंग, ये सभी सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जबकि तथ्यों का स्रोत लेख नहीं है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? ए प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करती हुई, बी मुश्किल, सी पक्षपातपूर्ण, या डी तटस्थ और संवेदनशील। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट ऑप्शन है डी यानी तटस्थ और संवेदनशील, न्यूट्रल एंड सेंसिटिव। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो तटस्थ और संवेदनशील यानी कि न्यूट्रल और सेंसिटिव होनी चाहिए, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे एज अ टीचर्स?
ए विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, बी रटकर सीखने पर बल देंगे, सी प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, या डी प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट ऑप्शन है ए, यानी विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्रीज। तो 97 का राइट ऑप्शन है ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री है। द मोस्ट यूजफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर जियोग्राफी टीचिंग अंडर सोशल स्टडीज। ए मानचित्र, बी सेमीग्राफ, सी फ्लैश कार्ड, या डी बैरोमीटर। तो 98 का राइट ऑप्शन है ए, यानी कि मानचित्र, मैप। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण यानी कि जियोग्राफी टीचिंग के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम है वो मानचित्र यानी कि मैप है। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है? विच ऑफ द फ्लोइंग विल प्रमोट सोशल लर्निंग ऑफ रूल, रेगुलेशन एंड वैल्यूज? ए परियोजना कार्य, बी समूह चर्चा, सी किताब पढ़ना, या डी निबंध लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट ऑप्शन है बी, यानी समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। यानी ग्रुप डिस्कशन जो है वो नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एम ऑफ सोशल स्टडीज? ए प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, बी सामाजिक प्रभावकारिता विकसित करना, या सी शिक्षण शिष्टाचार, या डी सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट ऑप्शन है सी, यानी शिक्षण शिष्टाचार, टीचिंग एटिक्यूटीज। तो क्वेश्चन ए सी इज द राइट ऑप्शन। नहीं पूछा था, इसलिए शिक्षण शिष्टाचार जो है वो सामाजिक ज्ञान का उद्देश्य नहीं है, जबकि प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक प्रभावकारिता विकसित करना और सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना, ये सभी सामाजिक ज्ञान का उद्देश्य है, जबकि शिक्षण शिष्टाचार जो है सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। नहीं पूछा था, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध था? विच वन ऑफ द प्लेस वॉज फेमस एज ब्रेड बास्केट? ए हड़प्पा, सी मेहनगढ़, सी मोहनजोदड़ो, या डी लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट ऑप्शन है बी, यानी मेहरगढ़। मेहरगढ़ स्थान जो है ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध था। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग कल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट्स बाय मेकिंग हाउस? ए मध्य पाषाण संस्कृति, बी नव पाषाण संस्कृति, सी ताम्र पाषाण संस्कृति, या डी ताम्र संचय संस्कृति। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि नवपाषाण संस्कृति, न्योलिथिक कल्चर। नवपाषाण संस्कृति में लोग जो है प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में किसे श्रीनगर यानी कश्मीर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग द सिटी ऑफ श्रीनगर यानी कश्मीर? ए कनिष्क, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, या डी हर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि अशोक श्रीनगर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अशोक को श्रीनगर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है? हु इज द फ्लोइंग इज द राइटर ऑफ पंच सिद्धांतिका? ए आर्यभट्ट, बी वारामिर, सी ब्रह्मगुप्त, या डी चरक। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट ऑप्शन है बी, यानी वारामिर। वारामिर को पंच सिद्धांतिका का लेखक माना जाता है, तो यानी कि वारामिर जो है पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित किस सन में प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था? इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग ईयर बुद्धिज्म वाज डिक्लेयर एज स्टेट रिलीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन चाइना? ए 211 ईस्वी, बी 379 ईस्वी, या सी 415 ईस्वी, या डी 645 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर
105 का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि 379 AD यानी कि ईस्वी। बी इज द राइट ऑप्शन। 379 में प्रथम बार जो है चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था। बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।